अगर आजम खान महाकुंभ मेले के हेड हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में बीजेपी की सत्ता है तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा? ये बहुत बड़ा एग्जांपल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है? बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता? आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं। मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए, धर्म प्राण देश आ जाता था, मेला टैक्स है। और उसी समय मेरे मन में बात आता था, गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को कुछ नहीं पता रहता। उसके बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। बीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे, केंद्र में जनवरी 89 में कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, भाई चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, बेवजह की बात है। गूगल सर जब तक